हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का द्विवेदी सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समास श्रृंखला का तीसरा भाग। छात्रों, आज की कक्षा में मैं आपको पढ़ाऊँगा तत्पुरुष समास और हम लोग चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास पर। ठीक है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्पुरुष समास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, इन सब पर हम लोग आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है छात्रों, यहाँ जल्दबाजी नहीं है, कोई ट्रिक का सहारा नहीं है, क्योंकि ट्रिक हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी और ज़रूरी नहीं है कि ट्रिक जो लगाई जा रही है, जो शॉर्ट ट्रिक अपनाई जा रही है, वो आपकी मदद कर सके। मदद सिर्फ आपकी तभी हो सकती है आप 100% प्रश्न के उत्तर सही दे सकते हैं जब आपने उसको पूर्ण रूप से समझ लिया हो। ठीक है। तो छात्रों, मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जिस प्रकरण पर के बारे में बताया जाए उसकी पूर्ण जानकारी आपको दी जाए, जिससे कि भविष्य में जब आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लें तो उस समय आप उस प्रकरण से पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हो आप उनके उत्तर सहजता के साथ दे सकें, बिना किसी शॉर्ट ट्रिक के। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक को भूला भी जा सकता है, लेकिन समझा हुआ कभी नहीं भूला जा सकता। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए छात्रों, प्रारंभ करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन पुरुष। तो किन दो शब्दों से मिलकर है? तत् धन पुरुष। तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ होता है उसका, और पुरुष का अर्थ होता है मनुष्य, अर्थात उसके जैसा, यानी उस किसी पुरुष के जैसा। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और उत्तर पद को ही अंतिम पद भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। तो छात्रों, जब प्रश्न आता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो यह जानना भी आवश्यक होता है कि आखिर तत्पुरुष समास के भेदों का निर्माण कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ। तो मैं वो जानकारी आपको दे देता हूँ कि तत्पुरुष समास के भेदों का निर्माण विभक्ति कारकों के आधार पर हुआ है। ठीक है छात्रों, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले ये जान लेते हैं कि तत्पुरुष समास में जो परसर्गों का प्रयोग किया जाता है उनका हम लोप कब कर देते हैं? जब हम सामासिक पद बनाते हैं, और जब किसी सामासिक पद को हम विग्रह करते हैं तो उन कारक चिन्ह को दोबारा से प्रकट कर देते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ समझ लेते हैं, तत्पुरुष समास में दोनों शब्दों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। कब हो जाता है लुप्त? जब हम सामासिक प्रक्रिया कर रहे हों। ठीक है, तो चलिए उदाहरण से यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। राजा का कुमार। ठीक है, अब राजा का कुमार, इसका सामासीकरण करेंगे तो बन जाएगा राजकुमार। ठीक है, तो ये हमारा सामासिक पद हो गया। ठीक है, और ये हमारा था विग्रह राजा का कुमार। ठीक है, तो जब देखें अब राजा को कुमार में जो का विभक्ति चिन्ह है, जब इसका हम समास पद में सामासिक पद बनाते हैं तो इसका हम लोप कर देते हैं। ठीक है, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग का लोप कर देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे धर्म का ग्रंथ, तो यहाँ पर हो जाएगा धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला रचनाकार। ठीक है छात्रों, चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास में कर्ता विभक्ति और संबोधन विभक्ति के परसर्ग चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी कारण से विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष को 6 भागों में बांटा गया है। तो विभक्ति परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो तत्पुरुष समास के यहाँ पर 6 भेद हैं, जिनमें से पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। चलिए छात्रों, एक एक करके इन सभी तत्पुरुष समास के भेद को समझ लेते हैं। सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह होता है को, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। सर्वभक्षी, सबका भक्षण करने वाला, सबको ग्रहण करने वाला। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सबको भक्षण करने वाला। ठीक है, दूसरा हो जाएगा यश प्राप्त। यश प्राप्त का क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। ठीक है, यश को प्राप्त, तो यहाँ पर देखेंगे को विभक्ति का प्रयोग किया गया है, और जब इसका सामासिक पद बनाया जाता है तो को का लोप कर दिया जाता है, तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, यश प्राप्त। मनोहर, मनोहर मतलब होता है मन को हरने वाला। ठीक है, गिरधर, गिरि को धारण करने वाला।
कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला, काठ मतलब होता है लकड़ी, ठीक है ना। आपने ये पक्षी देखा हो ना, कठफोड़वा, जिसकी चोंच लंबी होती है, चोंच से जो वृक्ष में अपना घोंसला बना लेता है काष्ठ को काट कर, ठीक है। काठ मतलब होता है काष्ठ कह सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। शत्रुघ्न, शत्रु को मारने वाला। ग्रहगत, ग्रहगत का तो ग्रह को आया हुआ, ग्रह को आगत, ठीक है ना। मुँह तोड़, मुँह को तोड़ने वाला, ठीक है ना, कहते हैं ना मुँह तोड़ देंगे, इस प्रकार से बोलते हैं ना, तो यह मुँह को तोड़ने वाला। कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। कुंभ मतलब जानते हैं आप लोग, कुंभ मतलब होता है घड़ा, मिट्टी का घड़ा, जो मिट्टी का जो घड़ा बनाते हैं वह कुंभ को बनाने वाला कुंभकार कहलाता है, ठीक है। कुंभकार में उत्तर पद क्या है, कार। कार मतलब क्या होता है, निर्माण करने वाला, बनाने वाला, ठीक है। और कुंभ हो जाएगा आपका प्रथम पद, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है, कौन सी विभक्ति चिन्ह होती है। कर्ण तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह होती है आपके से या के द्वारा, ये विभक्ति चिन्ह होती है, और जब इसका सामासिक पद बनाते हैं तो इनका लोप कर दिया जाता है। सुरचित, सूर द्वारा रचित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। ये भी आप लोग ध्यान रखना कि से का प्रयोग यहाँ पर कर्ण के लिए भी किया जा रहा है और अपादान के लिए भी किया जाता है, ठीक है, अपादान के लिए भी किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि से का कर्ण के साथ कैसे होगा, जोड़ने के लिए, यानी साथ में रहने के लिए होता है, ये साधन के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है, साधन के लिए होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। शोकग्रस्त, शोक से ग्रसित, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा शोकग्रस्त। पर्णकुटी, यानी पर्ण से बनी कुटी। पर्ण मतलब जानते हैं हम लोग, पर्ण मतलब होता है पत्ता बोलते हैं जिसको, है ना, पत्ता बोलते हैं। घास फूस से बनी हुई जो कुटीर होती है उसे पर्ण से बनी हुई कुटीर कहते हैं। रोगातुर, रोग से आतुर, ठीक है। अकाल पीड़ित, जो अकाल से पीड़ित होता है, या से का। कर्मवीर, कर्म से वीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त रंजित, रक्त से रंजित, रक्त से सना हुआ, ठीक है। जल अभिषेक, जिसने जल से अभिषेक किया हो। तो यहाँ पर आपके कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हो चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह क्या है, तो इसका है के लिए का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं छात्रों, कभी कभी क्या होता है ना, संप्रदान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, इसको समझते हैं संबंध, ठीक है। संप्रदान के लिए के साथ साथ को के लिए भी प्रयोग होता है, ध्यान रखना। को का प्रयोग कब होता है, ये वाक्यों में होता है, समास से इससे में पूछे नहीं जाते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन जब कोई किसी को व्यक्ति के लिए कोई वस्तु लेकर आया हो तो वहाँ पर को विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, और वह होता है आपका वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है, समास के अंतर्गत ऐसे नहीं पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं युद्ध भूमि। युद्ध भूमि में विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए। तो के लिए विभक्ति चिन्ह किसकी है, संप्रदान तत्पुरुष की। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है छात्रों कि मैं आपको यहाँ एक उदाहरण लिख रहा हूँ, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय उदाहरण दिया, तो कभी ये बताया जाता है, बुक में भी दिया है कि विद्या का आलय, तो का परसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है दोनों पदों के बीच में। तो जहाँ तक मैं आप लोगों के लिए बताऊँ, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, तो उसमें 100% तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 90% मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि जब इस प्रकार की स्थिति आप लोगों के समक्ष आए कि जहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास और संबंध तत्पुरुष में से किसी एक को आपको पहचानना है, किसी एक पर निशान लगाना है, तो आप हमेशा ये देखिएगा कि जहाँ पर घर आ जाए, आलय आ जाए, ठीक है, शाला आ जाए, तो वहाँ पर हमेशा के लिए का ही प्रयोग होता है, ये आप लोग देखेंगे, ठीक है। 90% ये सही होता है, ठीक है। जब इस प्रकार की कोई विशेष स्थिति आप लोगों के सामने आ जाए तो आप इसका सहारा ले सकते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप रसोई घर, तो यहाँ पर हो सकता था रसोई का घर, ठीक है। तो रसोई का घर ना होकर ये रसोई के लिए जो बना है घर, इसलिए रसोई के लिए घर, रसोई का घर नहीं होता है, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ठीक है, हाथ की कड़ी नहीं होता है, हाथ के लिए कड़ी।
देशभक्ति, देश की भक्ति नहीं होता, देश के लिए भक्ति। जो आपकी भक्ति है वो देश के लिए बनी है, देश के लिए प्रदर्शित हो रही है, इसलिए वह देशभक्ति कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, तो देखो यहाँ पर शाला शब्द आ गया, भवन आ गया, तो धर्म के लिए हो गया। पुस्तकालय, तो देखो यहाँ पर आला हो गया। देखिए यहाँ पुस्तकालय में भी संधि है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, 4 उदाहरण दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से संधि समास बताइए, यानी वह समास बताइए जिसमें संधि का प्रयोग किया गया है। तो आप देख रहे होंगे पुस्तकालय, पुस्तक धनालय हो जाएगा आपका ये, ठीक है, दीर्घ संधि हो जाता है, पुस्तक धन आलय, तो आपका ये दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे देवालय, ठीक है, देवालय भी देख लेते हैं। तो देवालय में भी संधि है, ठीक है ना, दीर्घ संधि है, क्योंकि देव धन आलय, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया। भिक्षाटन, ठीक है, यहाँ पर भी भिक्षाटन में भी संधि है आपकी, दीर्घ संधि। तो भिक्षा के लिए आटन, देव के लिए आलय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अब आ जाता है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, अभी हम लोगों ने कर्ण तत्पुरुष पढ़ लिया, जो जोड़ने के लिए, साथ रहने के लिए प्रयोग, साधन के लिए प्रयोग हो रहा था। अपादन में अलग होने के लिए होता है, इसमें भी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से होती है, ठीक है, से होती। कर्ण में भी से था और अपादान में भी से है। तो यहाँ से अलग होने के लिए है, ध्यान रखना, यहाँ पर जो से है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु से जब कोई वस्तु अलग हो रही हो तो वहाँ पर अपादान तत्पुरुष से परसर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्महीन, ठीक है, तो कर्महीन में कर्म से हीन है जो व्यक्ति, बन रहित बन से रहित, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अन्नहीन, अन्नहीन मतलब होता है अन्न से हीन। जाति भ्रष्ट, जो जाति से अलग हो गया हो। नेत्रहीन, जो नेत्र से हीन हो। देश निकाला, जिसको देश से निकाला गया हो। जलहीन, जल से हीन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणहीन, जो गुण से हीन है। धनहीन, जो धन से हीन है। तो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु से, एक स्थान से दूसरे स्थान से जब अलगाव पैदा हो रहा हो, अलग होने का भाव का पता चल रहा हो, तो वहाँ पर आपका अपादान तत्पुरुष समास होता है और से आपकी विभक्ति परसर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संबंध तत्पुरुष समास पर आ जाते हैं। संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह होते हैं आपके का, के और की, और जब इनका सामासिक पद बनाते हैं तो इनका लोप कर दिया जाता है। जैसे जलयान, जल का यान, तो यहाँ पर का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जल और यान के बीच में संबंध बताया गया है, ठीक। छात्रावास, छात्रा का वास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्यकर्ता, जो कार्य करने वाला होता है उसे कार्यकर्ता बोलते हैं। विद्याभ्यास, अब यहाँ पर देखो विद्याभ्यास में भी संधि का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है, विद्या का अभ्यास, ठीक है। सेनापति, सेना का पति, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप। कन्यादान, कन्या का दान, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं आगे, और भी देख लेते हैं। गंगा जल, गंगा का जल। गोपाल, गोपाल मतलब गौ, गौ का पालक। गो मतलब जानते हैं आप लोग, गो का क्या होता है? गाय, गाय के लिए प्रयोग किया जाता है। जो गाय का पालक होता है वह गोपाल कहलाता है, ठीक है। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। राजकुमार, राजा का कुमार, ठीक है। तो ये संबंध तत्पुरुष समास के यहाँ पर उदाहरण थे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, बस ज़रूरत है हमको उनके परसर की पहचान का और उसका किस संदर्भ में प्रयोग हो रहा है, बस उसकी जानकारी होनी चाहिए, फिर आप उनके उत्तर आसानी से दे सकेंगे। अब है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। आखिर में अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? मैं और पर होता है, ठीक है छात्रों। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? मैं, पर। और जब इसका सामासिक पद बनाते हैं तो इन विभक्ति परसर का लोप कर दिया जाता है, ये लुप्त हो जाती हैं। रण में धीर, ठीक है, रण में धीर, रण का यह मतलब होता है युद्ध में धीर, ठीक है, रणधीर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक है। यहाँ पुरुषोत्तम देखेंगे, इसमें भी संधि का प्रयोग किया गया है, गुण संधि का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पुरुष धन उत्तम, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लो, मैं ना अकेले समास ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ साथ आपकी संधि भी क्लियर होती चली जा रही है, ठीक है। तो पुरुषोत्तम में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी आपकी, ध्यान रखना, गुण संधि होगा जिसमें ए और ओ जिसमें मात्रा आ जाए, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलो
तो ये ए और ओ का निर्माण कैसे होता है इसको और समझ लो ज़रा एक बार। जब समझ ही रहे हैं तो जहाँ पर पुरुष, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुरुष और उत्तम, ठीक है। सामने यदि आ निकाल दिया जाए और हर्ष ऊ को मिला दिया जाए तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें ओ की मात्रा है पुरुषोत्तम में, ठीक है छात्रों। चलिए आप बीती यानी आप पर बीती, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पर का यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है। लोकप्रिय लोक में प्रिय, कवि श्रेष्ठ कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है छात्र। तो समझ में आ रहा है। अगला है कृषि प्रधान, कृषि में प्रधान। कला प्रवीण, जो कला में निपुण होते हैं, है ना, कला में प्रवीण हो गया। युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहता है, युधिष्ठिर युद्ध में खड़ा रहता है, डरता नहीं भागता नहीं है, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। कला श्रेष्ठ, जो कला में श्रेष्ठ हो, ठीक है। फिर है हमारा आनंद मग्न, यानी कि आनंद में जो मग्न रहता हो, खोया रहता हो, वो आनंद मग्न कहलाता है। तो इस प्रकार से छात्रों हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा, तत्पुरुष समास के शब्दों के अर्थ किन दो शब्दों से मिलकर बने हैं, इस पर हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। साथ ही विभक्ति परसर्ग के आधार पर हमने तत्पुरुष समास के जो 6 भेद हैं उनको भी उदाहरण सहित आसानी से समझ लिया है। तो मुझे आशा है छात्रों कि आज की वीडियोस को देखकर, इससे समझकर आप लोगों ने तत्पुरुष समास को समझ लिया होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपसे तत्पुरुष समास से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न यदि परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उनके उत्तर भलीभांति दे पाएंगे। छात्रों, यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आज की कक्षा यदि आपको अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और प्यारे से कमेंट करिए। यदि कहीं पर कोई कमी रह जाती है छात्रों तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देकर इस कमी को दूर करने का प्रयास आप ही के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार होना चाहिए। आप मुझे मार्ग प्रशस्त करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलूं और आप लोगों के लिए सही और सही तरीके से सही कंटेंट के साथ, सही विषय वस्तु के साथ आपके समक्ष वीडियो लेकर आता रहूं, जिससे कि आपकी नॉलेज में भी वृद्धि होती रहे और आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं उसमें आपको सफलता मिल सके। तो छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।